तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यस बैंक की। 2020 में बहुत ही बड़ा फॉल आया था इस बैंक में। कंपनी का पूरा कासा रेशियो ही गिर गया था। यहाँ पर कंपनी पर लोन्स भी बहुत ही ज्यादा हो गए थे, इस वजह से ये शेयर भी गिर गया था। तो अभी पिछले 2 साल से ये शेयर एक कंसोलिडेशन में था। अब जाके यहाँ पर 24 में यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं, यहाँ पर टेक्निकली शो हो रहा है कि ये शेयर में तेजी आ सकती है। और इसके साथ साथ कंपनी अपना कासा रेशियो भी ठीक करते हुए दिख रही है। यहाँ पर 30 रुपीज के आसपास है, जो अगर 40 रुपीज के अराउंड या फिर 35 के अराउंड जाता है तो वो भी एक बढ़िया बात रहेगी। और यहाँ पर जो कंपनी लोन थी वो भी चुका रही है, और कंपनी का जो ब्लॉकिंग पीरियड था, जो 75% शेयर ब्लॉक थे, वो भी यहाँ पर अब खुल गए। वो भी लोग अब यहाँ पर सेल और बाई कर सकते हैं। तो चलिए बाद हम करते हैं यहाँ पर ओवरव्यू में। यहाँ पर अगर हम देखें तो अपने को 0% बाइंग शो हो रही है। ये मेरे को नहीं पता यहाँ पर बग है कि क्या है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट एवरेज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल जो डेटा है वो यहाँ पर नहीं है, और टेक्निकली यहाँ पर अपने को इंडिकेशन अप ही साइड है। रेड फ्लैग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी अपने को रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे। और अब हम बात करते हैं होल्डिंग्स की। तो यहाँ पर इस कंपनी में प्रमोटर्स अभी यहाँ पर 0% है, क्योंकि यहाँ पर 2020 में बैंक गिरा था, उस टाइम पर प्रमोटर्स सभी यहाँ पर चले गए थे। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें डीआईएस की, तो यहाँ पर डीआईएस अपने को बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2022 में जून और सितंबर में यहाँ पर प्रमोटर्स ज्यादा थे। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर, कुछ डीआईएस ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, और सितंबर में अपने को डीआईएस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर बात करें हम एफआईआईस की, तो यहाँ पर देखिए, ये एक बढ़िया बात है कि यहाँ पर एफआईआईस जो है वो अपने को बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो डीआईआई और एफआईआईस है, उन लोगों को लगता है कि ये शेयर अपने को रिटर्न बना के दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उन लोगों का जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो अपने को यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और होल्ड करते हुए भी दिख रहा है। तो चलिए अब आते हैं टेक्निकल्स पे। ये जो मेरा चार्ट है वो मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर खोल रखा है। तो यहाँ पर जो अपना VWM है वो नीचे से क्रॉस किया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली अपने को एक अप ट्रेंड दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर। तो एक मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो एरिया है वहां पर से शेयर सपोर्ट ले रहा है, और जब भी शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो शेयर डायरेक्टली ही अपसाइड मूवमेंट नहीं कर देता, एक चैनल में ट्रेड करता है। तो यहाँ पर अपर साइड हम बात करें तो रेजिस्टेंट अपने को इस एरिया पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से टारगेट कितने हो सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर शेयर ने 2020 जो मार्च था, मार्च 2020, यहाँ पर शेयर ने 3 साल पहले एक सपोर्ट लिया था। फिर उसके बाद उस सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर 3 साल तक ये शेयर उस सपोर्ट को तोड़ ही नहीं पाया। जो अगर हम बात करें तो वो अराउंड 21 के आसपास है, ठीक है। तो अगर अपने को 21 के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ पर इस शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ तक अपने को तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें ये जो लेवल है 29 के आसपास का, ठीक है, तो यहाँ पर 2019 के एंड में अपने को ये शेयर ने सपोर्ट लेते हुए दिखा था। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर उस सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर से वो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंट की तरह काम किया। फिर यहाँ पर 3 साल से ये शेयर ने ये जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं किया है। तो चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर ये शेयर या तो होल्ड कर सकते हैं, या तो इस पर यहाँ पर ब्रेकआउट देके ये जो शेयर है वो यहाँ पर अपने को 160 के आसपास, जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास ये शेयर में टारगेट्स आ सकते हैं। पर इससे पहले ये जो अपना लेवल है वो ब्रेकआउट होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम एक एजम्पशन लेके चले कि ये शेयर किस तरह से चलता है, ठीक है, यहाँ पर 21 के ऊपर अपने को क्लोजिंग मिलते हैं, तो ये शेयर में इस तरह से अगर अपने को आगे बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक है, तो ये चैनल के आसपास या फिर ये जो अपना लेवल है उसके आसपास आता है, तो एक अगर हम छोटी सी प्रॉफिट बुक कर ले तो या तो ये शेयर इस तरह से नीचे आकर फिर इसको रिटेस्ट करके यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या तो एक चांसेस ये है कि यहाँ पर ये शेयर रेजिस्टेंस ले फिर नीचे आए, फिर ये जो लेवल है 21 का उस पर सपोर्ट लेकर फिर यहाँ पर ये चैनल है वो ब्रेकआउट दे, उससे पहले भी यहाँ पर शायद थोड़ा बहुत नीचे और फिर एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप किसी भी केस में जा सकते हो कि किस तरह से आगे इस शेयर में परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई मंथली टाइम फ्रेम की। तो अब हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर भी अपने को ये शेयर अप ट्रेंड में यहाँ से जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, वो कोई बढ़िया बात नहीं है।
पर दूसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ पर VWM है वो नीचे है, जो अपने को अप ट्रेंड की साइन दिखा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर शेयर में अपने को अप ट्रेंड ही दिख रहा है। और उसी तरह से यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो हमारा VWM है वो नीचे है। और डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एक चैनल थी, यहाँ पर छोटी सी चैनल थी, उसका ब्रेकआउट आया है और यहाँ पर क्लोजिंग भी आई है। तो यहाँ से हाई चांस बनते हैं कि 21 से शेयर ऊपर जाएगा और ये मंथ की जो क्लोजिंग है वो 21 के ऊपर ही देगा। और 21 के ऊपर देगा तो यहाँ पर ये शेयर में 2024 में अपने को बहुत ही बढ़िया तेजी दिखने वाली है। तो अगर हम यहाँ पर इस शेयर के फंडामेंटल्स की बात करें तो वो भी जो 2020 में फॉल आया था, फिर यहाँ पर 21 में यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ फंडामेंटल्स में, फिर यहाँ पर 22 और 23 में अपने को जो ये बैंक है वो अपने को प्रॉफिट्स करती हुई दिख रही, और आगे भी यहाँ पर ये प्रॉफिट्स करती रहेगी ऐसी हमारी आशा है। और अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर की तो यहाँ पर देखें सितंबर 22 में जो रेवेन्यू था वो 23 बिलियन, जो कि ऑलमोस्ट 24 बिलियन का था, और नेट प्रॉफिट 1.6 बिलियन का था। तो यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ अपने को दिख रहा है, नेट इनकम भी बढ़ी और रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो आगे भी इस शेयर में इसी तरह से अगर 24 में अगर हम बात करें तो 24 का जो कॉलम है वो 23 के अराउंड या फिर उससे भी अगर बढ़ा हुआ तो ये शेयर में डेफिनेटली अपने को तेजी देखने को मिलने वाली है। तो ये तो गाइस थी मेरी एनालिसिस यस बैंक के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि ये शेयर आगे कितने रुपीस तक जा सकता है, वो कमेंट जरूर से कीजिएगा। और अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये हमारा 2024 के जो बेस्ट स्टॉक थे उसका 5वां स्टॉक था, और यहाँ पर ये अपनी जो सीरीज है वो खत्म हो रही है। पर अगर आपको आगे और भी ऐसे 5 स्टॉक चाहिए जो अपने को 24 में या फिर आने वाले 1-2 साल में 50, 100 या फिर 200% तक के भी प्रॉफिट दे सकते हैं अगर हम इसको ज्यादा होल्ड करें तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट और 5 स्टॉक ऐसा ला दूंगा कि वो फंडामेंटली टेक्निकली इसी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर उस शेयर में 50, 100 या फिर 200% तक के प्रॉफिट अपने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।